रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो अल्लाह ताला के नामों में से डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह वो है अल-बारी। अल-बारी कुरान में एक ही दफ़ा एज़ अ प्रॉपर नाउन आ चुका है सूरह हशर में ही अल-खालिक के साथ, ठीक है, जिसमें अल-खालिक, अल-बारी और अल-मुसव्विर अल्लाह ताला के नाम आ चुके हैं, ठीक है। तो अल-खालिक और अल-बारी में फ़र्क है। मैंने आपको जब मैं सूरह रहमान कह रही हूँ, सॉरी, जब मैंने आपको अर्रहमान और अर्रहीम अल्लाह ताला के ये दोनों नाम बताए थे, तो मैंने बताया था जब अल्लाह ताला दो नामों को साथ रखते हैं तो ये वाज़े करना चाहते हैं कि इनमें डिफ़रेंस है, ठीक है, इनमें फ़र्क है, वो चाहे थोड़ा ही हो लेकिन वो फ़र्क है और वो हमें जानना है कि क्या फ़र्क है। तो अल-खालिक और अल-बारी में भी फ़र्क है। अल-खालिक वो है जो मखलूक का बनाने का प्लान करते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला प्लान करते हैं कि ये मखलूक बनानी है। और अल-बारी वो है जो उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उस मखलूक को वजूद में लाता है, ठीक है। अल-खालिक बनाने का सोचता है और अल-बारी जो है वो उसको वजूद में लाता है, उस मखलूक को, उस चीज़ को जिसके लिए भी अल-खालिक ने सोचा हुआ होता है, अल-बारी उसको वजूद में लाता है, ठीक है। अल-बारी जो है वो बराआ से आता है जिसका मतलब है मुख्तलिफ होना, ठीक है। अल-बारी वो है जिसने एक ही मखलूक में जितने भी जानदार हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, उन सब को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। हम इस वक्त दुनिया में कितने इंसान हैं, पूरी दुनिया में, और हम में से कोई भी एक शख्स दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है। इवन दो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, हम जानते हैं कि उनमें भी ज़रा ज़रा फ़र्क होता है। किसी के आई कलर चेंज होता है, किसी के बाल का कलर चेंज होता है, किसी की आदत चेंज होती है, फिंगरप्रिंट्स चेंज होते हैं। इसी तरीके से एक इसका जिस रूट से ये निकला है वो है बराआ। इसका मतलब होना है शिफायाब होना, सेहत तंदुरुस्त होना, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में ये काबिलियत रखी है कि वो ख़ुद ब खुद कुछ टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो हील कर लेते हैं, वो ख़ुद ब खुद हील हो जाता है, ठीक है, शिफायाब हो जाता है। अब जैसे हमें कट लग जाता है, ठीक है, वो खुद ब खुद कुछ दिनों में खाल आ जाती है, ठीक है, या कभी ऐसा बुखार हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, क्योंकि अल-बारी ने हमारे अंदर, अपनी मखलूक के अंदर ये काबिलियत रखी है। लेकिन दूसरी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, एक लैपटॉप, ठीक है, एक लैपटॉप टूट जाता है, गिर जाता है, अब वो खुद ब खुद थोड़ी सही हो जाएगा जब तक कि मैं उसे किसी को दिखाऊँ ना, या मैं उसे बनाऊँ ना खुद, तब तक उसमें ये काबिलियत नहीं है वो खुद ठीक होने की। लेकिन अल-बारी ने हमारे अंदर ये काबिलियत रखी है कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ों से खुद ब खुद हील हो जाते हैं, ठीक है। अल-बारी ने हमारे अंदर ये काबिलियत रखी है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं युबर्रियु नफ्सहु, ठीक है, मतलब अपने आप को खुद ब खुद ठीक हो जाना, खुद ब खुद ठीक होना। इसी तरीके से बरीआ का मतलब होता है आज़ाद होना, किसी भी कोताही से, किसी भी फॉल्ट से, इससे आज़ाद होना, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस किया अल-बारी की मीनिंग्स। लेकिन इस नाम से हम कैसे जी सकते हैं, यानी क्या फ़ायदा है अल्लाह ताला को इस नाम के साथ जानने का, मतलब हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहली बात, हम अपना अकीदा, अपना ईमान मजबूत कर सकते हैं अल-बारी में, ठीक है। जैसे एक बदवी था, उससे पूछा गया कि बताओ तुम अपने रब को कैसे जानते हो, तो वह कहता कि अगर आपको कैमल का कहीं, ऊँट का कहीं वेस्ट नज़र आए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि यहाँ से एक ऊँट गुजरा है। इसी तरीके से अगर आपको पाँव के कदम नज़र आएँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ से कोई शख्स गुजरा है। तो मैं भी, ये जो तारों भरा आसमान है और ये जो पहाड़ों के साथ ये जो पहाड़ जमे हुए हैं इस ज़मीन में, और ये जो ओशंस में, नदियों में, समंदरों में ये जो इतनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, ये मुझे मेरे रब का जो है वो मेरे रब का वजूद बताती हैं कि मेरा रब है, ठीक है, वो जो सब कुछ सुनता है, वो जो सब कुछ जानता है, वो है, और उसी ने ये सब बनाया है। तो हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखकर अल-बारी ने जो बनाया है, जिन अल-बारी ने जिन चीज़ों को वजूद दिया है, ठीक है, जो चीज़ें अल-बारी की वजह से वजूद में आई हैं, उनको देखकर अपना ईमान, अपना अकीदा मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि बरीआ का मतलब है आज़ाद होना। तो हम किस चीज़ों से आज़ाद हो जाएं, हम बुराइयों से आज़ाद हो जाएं, हम बुराइयों से दूर, अपने आप को दूर कर लें, ठीक है, हम गुनाहों से दूर हो जाएं, हम हराम चीज़ों से दूर हो जाएं, हम करप्शन से दूर हो जाएं, ठीक है। लेकिन सिर्फ दूर होना काफ़ी नहीं है, वहाँ हमने रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना, बल्कि हमने जो है ना अच्छाई को एंजॉय करना है और हमने बुराई से रोकना है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद फरमाते हैं ना कि तुम में से एक ऐसा भी ग्रोह है, एक ऐसा ग्रुप है जो भलाई की तरफ बुलाता है, भलाई की दावत देता है और बुराई से लोगों को रोकता है, ठीक है, और वही ग्रुप जो है, वही ग्रोह फलाह पाने वाला है।
تو ہم کیوں نہ ہو جائیں ان فلاح پانے والوں میں سے، ہم کیوں نہ فلاح پا لیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک یہ کر سکتے ہیں ہم کام۔ تیسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں الباری کو جانتے ہوئے، یہ کہ ہم یہ اپنے اندر ایک چیز بٹھا لیں کہ جو بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے نا، وہ ساری کی ساری بنائی گئی ہیں، الباری نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کریٹڈ ہیں، مالک اور خالق صرف وہ ہے، اللہ کی ذات، ٹھیک ہے؟ باقی سب بنائی گئی ہیں، باقی سب مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ یہ اطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے مالک کی، اپنے خالق کی نافرمانی کرے۔ اطاعت تو صرف وہ ہے جو اچھا ہے، جو اچھائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنی نیتوں کو دوبارہ ریفریش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ہر کام کو زیرو کی بجائے 10 میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اس زیرو کے آگے 1 لگا سکتے ہیں، اگر ہم اپنی نیت صاف رکھیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ دین دنیا کو ساتھ لے کے چلو، لیکن ہمارے ہر دنیاوی کام میں بھی ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔